कोई भी खड़ा नहीं रहेगा 20 मिनट तक, सब शांत रहिएगा। जोर से बोलो, क्या बोलो? क्या? ओ, मैं भूल ही गया, जय माता दी तो रह ही गया था। इतनी सारी जय माताएं बैठी हुई तो बोलना ही पड़ेगा। देखो, आज आपको मैं 2 चीजें बताता हूँ बहुत अच्छी। शांत रहना, जिसने आवाज की उसकी 5 नंबर कट जाए। 100 नंबर का पेपर है, पहला प्रश्न के 5 उत्तर होंगे, 5 प्रश्न होंगे, उसके 5 उत्तर हैं। दूसरे प्रश्न के भी 5 हैं, 6 हैं, उसके ऐसे मिला करके 100 नंबर का पेपर है। और 100 नंबर में हमें 100 मिलना चाहिए। अच्छे बच्चे, हमें बड़ी तारीफ सुनी। अभी मैं बात कर रहा था आपके सर से, मोहित सर से। अच्छा, ये बताइएगा कि जॉन मिल्टन का नाम किसने सुना है? कौन है ये? किस खेत की बोली है ये? कोई जानता है क्या? बताइए। हैं? बढ़िया। और नहीं, सही बताया, जो भी तारीफ से जोड़ा। एक है जॉन मिल्टन नाम का एक चरवाहा था, भेड़ें चराने वाला। नहीं, मैं सही कह रहा ना? मैंने अंग्रेजी से पढ़ाई की, मुझे पता उसके बाप दादे का नाम भी पता है, गाँव में मालूम है। ये लंदन के पास में 15 मील दूर में बनेल नाम का छोटा सा गाँव था। बनेल का रहने वाला ये परिवार था। ये रोज भेड़ बकरियां चराने जाता था। एक दिन चराने गया था तो उसको अचानक आंखों से दिखना बंद हो गया, दिख ही नहीं रहा। कुछ चिल्लाया अपने दोस्तों के साथ में, बोला कि मुझे दिख नहीं रहा है। उसको पास में वापस लाते घर और घर में छोड़ देते। अब वो अंधा हो गया। उस समय 44 वर्ष का ही was 44 year old then period he became blind temporarily। वो अंधा हो गया। अब वो मन ही में तो सोचता था मैं क्या करूं, अब अंधा हो गया हूं, मैं जा नहीं सकता हूं, मैं लाचार हो गया हूं, मजबूर हो गया हूं। एक छोटी सी कहानी उसकी ग्रैंडमदर ने सुनाई। उसकी माँ जो दादी थी ना, वो कहानी सुनाती थी। वो कहती थी एक बार एक सेठ जी थे। सेठ जी के 3 नौकर थे। सेठ जी तीर्थ यात्रा पर जाने वाले थे, तो तीनों नौकर को बुलाया और कहा ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ यात्रा पर, 1 साल बाद लौटूंगा। मैं सबको कुछ कुछ पैसे देता हूँ, आप बिजनेस करिएगा। बिजनेस बढ़ाओगे ना, डबल कर दोगे ना, तो तुमको आधा पुरस्कार दे दूंगा। तो उसने पहले नौकर बुलाया, उसको 3 पाउंड दिया, इसको डबल करो। दूसरे बुलाया, उसको 2 पाउंड दिया, उससे कहा इसके डबल करो। और तीसरे बुलाया, उसको 1 पाउंड दिया, इसके डबल करो। अब वो सेठ चला गया, ये तीनों नौकर अपने घर है। ये जो सिंगल में लगा 1 पाउंड इसको मिला था, इसने सोचा करके बिजनेस लगा दिया, डूब गया। तो उसने जहाँ सोता था घर में, अपनी छोटी सी घर था, और मिट्टी जमीन में सोता था, अपना बिस्तर के नीचे उसने 2 फुट गड्ढा दिया और एक अच्छे पुराने कपड़े में लपेट के वेरी रैपर लपेटा और बड़ी डंडा दे जमीन में गाड़ दिया, मिट्टी डाल दी, बढ़िया लीक दिया उसको, और वही उसका सिर लगा उसको सोता था। और 2 जो नौकर थे उन्होंने अपना बिजनेस में लगा दिया। 3 पाउंड को 6 पाउंड कमा लिया, 2 पाउंड को 4 पाउंड कमा लिया, और 1 पाउंड में अपने जमीन में गाड़ के रखा था, उसने खर्च नहीं किया। ये जब मिल्टन ब्लाइंड हो गया है, अंधा हो गया, तब वो दादी की कही हुई कहानी उसको एक दिन याद आ गई रात में कि मेरी ग्रैंडमा ये कहती थी। तो वो सोचता है भगवान ने सबको कुछ न कुछ तो टैलेंट दिया है। उसको 3 पाउंड दिया है, किसी को 2 पाउंड दिया है, और एक को 1 पाउंड दिया था। जब सेठ वापस आया, उसने कहा वापस करो, तो 3 पाउंड में 6 पाउंड दिया, 2 पाउंड में 4 पाउंड दिया। जो 3 पाउंड में 6 पाउंड दिया, उसको 3 पाउंड उसको वापस कर दिया, ये तुम्हारा अवार्ड है। 4 पाउंड दिया तो उसको 2 पाउंड वापस कर दिया, ये तुम्हारा अवार्ड है, हमारा वापस लौटा तो 2 पाउंड आपका। और 1 पाउंड वाला था, उसने जमीन से खोद करके गड्ढे से रैपर हटाया और 1 पाउंड बैक टू सेठ को लौटा दिया। तो
सेठ ने उसका 1 पॉइंट ओनली, वाह क्या कर रहा है, यू हैव नॉट एफर्ट फॉर दिस, आपने कुछ किया नहीं क्या? नहीं सर, मुझे डर लग रहा था कहीं अगर हमने 1 पॉइंट इन्वेस्ट कर दिया और कहीं पैसा ये डूब गया फिर मैं आपको क्या लौटाऊंगा? सेठ कहता है मूर्ख, अरे कम से कम 1 पॉइंट दिया तो था, कोशिश तो करता। अरे कोशिश करने वाले कभी हारते हैं क्या? कोशिश तो करता। मिल्टन रात का लगभग 12:40 समय रहा होगा, मिल्टन अपने बिस्तर पर पड़ा था, उदास था, हताश था, रुआसा था, मरा जा, कोई सुनता नहीं था उसको, अंधा हो गया था, रोटी खिलाना बेकार हुआ है, कोई व्यक्ति अंधा हो जाए उसको बेचारे देख देना, लाचारी देख देना। मिल्टन उछल गया अपने बिस्तर पर और बड़बड़ाने लगा, लोगों का क्या कहा है, ये रात में हो गया, लोग उठ के क्या करा, वो खुशी मारे थे, बहुत खुशी थी उसको, अब पता नहीं क्या बोलते जा रहा था, क्या बोलते जा रहा था। पड़ोसियों से पूछा, किसी का तो पकड़ रहा उसको, क्या बोल रहा तो समझ नहीं आ रहा है। दूसरे लोग आए, थोड़े पढ़े लिखे लोग आए और पढ़े लिखे उनका, ये तो बहुत अच्छी यहाँ की सुपर इंग्लिश बोल रहा है। और लोगों का क्या बोल रहा है उसको नोट करना शुरू किया। बच्चों जिंदगी में याद रखिएगा, आज जॉन मिल्टन की ये नाम से बना हुआ ये विद्यालय, वास्तव में वो इतना गरीब था जिसके घर में ढंग की रोटी खाने को नहीं थी। सफर था, सफर गड़रिया जिसको बोलते हैं, गद्दी बोलते हैं भारत में। और ऐसे बात थी 44 साल आधी जिंदगी कट चुकी थी और दादी की कही हुई कहानी जब वो सुन के याद आती है, 44 साल की उम्र में पहली बार ऑनिस ब्रांड ने पर उसने पहली बार एक कविता लिखी, उछलता क्या पैराडाइज लॉस्ट, मैंने अभी तक स्वर खो दिया था, पता नहीं स्वर कहाँ से मिलेगा मुझे। जिंदगी की पहला पुरस्कार, पहली कविता थी उसकी लाइफ की और दुनिया का वो सुपर स्टार बन गया कवि, बिना पढ़ा लिखा था। उसको भारत में सूरदास की उपाधि दी गई, जॉन मिल्टन वाज द सूरदास ऑफ इंडिया। और इंग्लैंड में सूरदास को कहते हैं सूरदास इज जॉन मिल्टन ऑफ इंग्लैंड। याद रखो, कहानी छोटी है, मैंने कहानी इसीलिए सुना दी, कहानियाँ बहुत रहती हैं, लेकिन जिस बेस पर खड़ा किया है, मैंने भी पूछा ना मोहित जी से कि जॉन मिल्टन क्यों रखा, कि जॉन मिल्टन को मैंने बात किया, पहले पापा ने तो मिल्टन ही रखा था। मिल्टन एक व्यापारी था, उसने बिजनेस बड़ा मैन था, स्किल्ड मैन था। जॉन मिल्टन एक हार्ड फेल्टेड पर्सनालिटी थी, हार्ड मेल्टेड पर्सनालिटी थी। उसने अपना संपूर्ण जीवन इस देश दुनिया की व्यथा को जानने के लिए, रोते हुए पीड़ित लोगों को देख करके, जाने कितना लिखा, ही बिकेम द फिलोसोफर ऑफ द इंग्लैंड, वह बिकेम द पोएट ऑफ द इंडिया इंग्लैंड। वो वर्ल्ड का टॉप मोस्ट पोएट बना, दार्शनिक बना, विचारक बना। हम सब लोग तो पढ़े लिखे हैं, 44 साल की उम्र वाला एक व्यक्ति भी क्या बन सकता है। आप लोग बड़े हुए हैं, मैं कक्षा 6वीं में पढ़ता था तो मैंने एक पोएट्री लिखी थी, मैं भी इंग्लिश मीडियम पढ़ा हूँ, क्राइस्ट कॉलेज से पीजी किया मैंने कानपुर से, फिर मैं अंग्रेजी का मास्टर बन गया। वो नौकरी छोड़ जाकर मैं अब बच्चों को यही बताने के लिए देश भर में घूमता रहता हूँ, अच्छे बनो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ नहीं अभी बैठे हुए हैं, तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे साथ नहीं बैठे हुए हैं, तुम पर भरोसा करके भेजा उन्होंने, और यदि आपको भरोसा उनका तोड़ गया तो क्या उनके सपने पूरे होंगे? क्या उनके सपने पूरे नहीं हुए तो क्या तुम्हारा जिंदगी सुख में कटेगी? क्या आपको सुख चाहिए तो माँ बाप के सपने भी पूरे करने पड़ेंगे, गुरुओं के सपने भी पूरे करने पड़ेंगे और अपने स्कूल का भी सपना पूरा करना पड़ेगा। यहाँ का बच्चा पढ़ा लिखा, मैं बोल रहा था अभी मोहित जी से, यहाँ का कौन बच्चा पढ़ा लिखा का देश का प्रधानमंत्री बनेगा? अगर बन गया और देश को कुछ उसने ऐसा किया, याद करेंगे कि इस विद्यालय की नींव भी याद करेगी कि हमारे विद्यालय में 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ने वाले बच्ची आज देश का नेतृत्व कर रही है। अगर इसी स्कूल का पढ़ा हुआ कोई बच्चा भ्रष्टाचारी बनता है तो बदनामी किसकी होती है? इसीलिए स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा कोई व्यक्ति ईमानदार बनता है तो इज्जत किसकी बढ़ती है? इसीलिए इस विद्यालय पढ़ा हुआ बच्चा कोई IAS बनता है तो, IPS बनता है तो, जज बनता है तो, अच्छा प्रोफेसर बनता है तो, सब छुपे हुए हैं। यहाँ जितने बैठे हैं, जितनी खोपड़ियाँ दिख रही ना, सब में एक एक देवता बैठा है या शैतान बैठा है। शैतान को मारने के लिए स्कूल में पढ़ने आए, देवत्व को जगाने के लिए पैदा है पढ़ने आए। हर बाला देवी की प्रतिमा, हर बच्ची देवी है, सुख में कमी बन सकती है अगर चूक है तो।
क्योंकि दोनों बैठे हुए अंदर, अंदर शूर्पणखा भी बैठी हुई है, अंदर सीता भी बैठी हुई है। सीता को जिंदा रखना है तो सीता बन जाएगी, और शूर्पणखा को जिंदा रखना है तो शूर्पणखा बन जाएगी। बनाना क्या है? हमारे अंदर राम ही बैठा हुआ है, हमारे अंदर मारीच बैठा हुआ है, दोनों बैठे हुए हैं। क्या बनाना है अपने को? तो मैं आपको दो बातें बताता हूँ, थोड़ा अलर्ट रहिएगा, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। महत्वपूर्ण विषय है, हर बच्चे की जिंदगी में आना चाहिए। आपको सफल होना है ना, सफल होना, सक्सेस होना है ना, जोर से बोलोगे तो हम नहीं बताएंगे। सफलता का एक मंत्र है, आप कान खोल के सुनना, कोई बताएगा नहीं तुमको। 500 रुपये दोगे तो ही नहीं बताएगा, मैं भी नहीं बताता, लेकिन आप लोग छोटे हो इसलिए लग रहा है बता देना चाहिए। कल आप बड़े हो जाओगे, डॉक्टर बनोगे, प्रोफेसर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, क्या बनोगे, और कल हम तुम्हारे पास में आएंगे तो पहचान लोगे ना, पक्का भगाओगे तो नहीं गेट से। याद रखना, सफलता के कुछ मंत्र हैं। सफलता का पहला मंत्र है, चरित्र निर्माण की पहली सीढ़ी है सफलता। चरित्र निर्माण की पहली सीढ़ी क्या है? सफलता। और सफलता के मंत्र है, पहला मंत्र है सत्य बोलना, चाहे पापा पूछे चाहे टीचर पूछे। जो बच्चे झूठ बोलते हैं वे बिल्कुल भी भविष्य में कंडे बनाएंगे, वे रोटी ठोकेंगे, वे झाड़ू ही लगाएंगे, पक्का कुछ नहीं करेंगे। सत्य बोलना पहला पकड़ लो, अगर सफल होना है तो सत्य के प्रति कठोर बनना। यू डिटरमाइंड फॉर द ट्रूथनेस, सत्य के लिए कठोर बनो। दूसरी बात है ऑनेस्ट बनना। सत्य और ईमानदारी सफलता की पहली सीढ़ी, ठीक है ना। पहली सीढ़ी कौन है? क्या है? सत्य और पहली सीढ़ी कौन सी है? देखो मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे तोतों को पढ़ाते ना, मिट्टू बोलो मम्मी, तो वो वैसे बोलता है। मैं बोल इसे लाऊंगा, आपके पास कॉपी किताब नहीं है ना, अगर होती ना तो एक ही बार बोलता। सत्य की पहली सीढ़ी कौन सी है? कौन सी है? सत्य और ईमानदारी। सत्य की पहली, सफलता की दूसरी सीढ़ी अनुशासन और समय पालन। दूसरी सीढ़ी कौन सी है? दूसरी सीढ़ी कौन सी? पक्का याद हो गया? पहली कौन है? दूसरी कौन सी है? अनुशासन और पक्का। और तीसरा है श्रद्धा और विनम्रता। तीसरा क्या है? विनम्र। जो बच्चे विनम्र होते हैं ना, गुरु उनको सब कुछ ज्ञान दे देता है। जो बच्चे उद्दंड होते हैं ना, तो गुरु को देख देख के घूमता रहता है, ये कब दिमाग चला जाए, इस साल पास नहीं होने दूंगा तुझे। देखता हूँ हमारी कई में मैडम पीछे पीछे खड़े थे डंडा लेकर के, ये मैंने सब पहरेदार हटा दिया आपके, जैसे पहरे लगे रहते ना ऐसे लगे थे, सब डंडे लगे, हिलाने, इधर पकड़ी मत जाओ, उधर मत जाओ, नीचे करो, उधर करो, इधर करो। अरे हमारे बच्चे इतने प्यारे हैं, वृंदावन धरती के लोग हैं, मथुरा के, ये कोई उद्दंड होते हैं क्या? बहुत प्यारे होते हैं। कोई राधा राधी होगा, कोई कृष्ण कन्हैया होगा, इतने सुंदर है, उन पर पहरा लगाया जाए ठीक नहीं लगता मुझे, इसीलिए हमने पहरा हटा दिया। ठीक किया ना? पक्का? जोर से बोलो। अरे मैंने ध्यान नहीं दिया, अरे आपको ठीक है, मैंने ध्यान में पीछे मेरे भी पैरा लगा हुआ था। बाप रे, बड़ा डर है। हाथी घोड़ा जय कन्हैया। बस, तो तीसरा क्या बताया था मैंने? श्रद्धा और वेरी गुड। और चौथा है मेहनत और आत्मनियंत्रण। चौथा क्या है? आत्मनियंत्रण जाके क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल। क्या होता है? जैसे हम लोग घर से निकले ना, और मम्मी ने 10 रुपए दिए थे, आज ज्यादा नहीं, 8-10 ही मिले, और रास्ते में आ रहे हैं,
और बढ़िया जलेबी बन रही है गर्मा गर्म, तो हमारी जीभ हमारे हाथ में है क्या? अरे कौन देख रहा है, मम्मी थोड़ी बैठी पास में, 2 रुपया जलेबी खरीद करो और 2 मोमोज तो ले ही लेते हैं रास्ते रास्ते, पता नहीं अभी लौट के मिलेंगे नहीं मिलेंगे। ये कंट्रोल चाहिए, किस पर चाहिए कंट्रोल? अपने आप पर चाहिए। किस पर चाहिए? अरे मैम आप मत डांटो, आज मेरी ड्यूटी है, आप कोई बच्चा गड़बड़ करेगा तो मेरी गारंटी है, आप घबराइए मत। इतने प्यारे बच्चे हैं, देखो आपके डरने वाले तो पीछे लेने लगे। देखो चलिए, तो पहली सीढ़ी कौन सी है? पहली सीढ़ी कौन सी है? दूसरी सीढ़ी कौन सी है? एक मिनट, एक धीरे धीरे, दूसरी कौन सी है? तीसरी कौन सी है? श्रद्धा। और चौथी कौन सी है? और 5वीं है सावधान। अरे सावधान नहीं, आप कुछ भी बनना है जो कहूँ वो पढ़ो। 5वीं सीढ़ी है सेवा और सहयोग। देखो चिड़ियों को पानी डालते हैं, चिड़ियों को दाना डालते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, उनकी चिंता करते हैं। ऐसे करने वाले, देखो हम लोग पास में कपड़े बहुत रहते हैं, ठंड आ गई है, बहुत सारे गरीब बच्चों के पास कपड़े नहीं होंगे। आपके घर में जो आपके छोटे कपड़े पड़ गए हैं, कपड़े छोटे होते हैं क्या? कपड़े छोटे होते हैं क्या? छोटे छोटे होते हैं, आप बड़े होते हैं। कपड़े इतने बड़े हैं, आप बड़े हो गए, कपड़े बड़े हो गए, नहीं होते ना। चलिए, तो पहला क्या है? 5वां क्या है? सेवा करना। किसकी सेवा करना? माँ बाप की सेवा करना, परिवार में सेवा करना, माँ का सहयोग करना, पिता का सहयोग करना, गरीबों की मदद करना, चिड़ियों को दाना डालना, पानी पिलाना, ये करना। लेकिन एक बात है, मैं समझता तो था कि भारत में लड़कियां टॉप नंबर पर क्यों रहती है, लड़के बुद्धू क्यों रहते हैं। मैं देखा ना, सबसे ज़्यादा बात लड़के ही कर रहे हैं। ये कभी सुधर नहीं सकते, मुझे नहीं लगा। जो चुप रहता है सबसे वही सफल होता है। सफलता का अंतिम सूत्र बताऊंगा मैं, ये चुप रहिएगा तो। 5वां है सहयोग और सेवा, और 6वां है सद्भावना और सहिष्णुता। आप सहनशीलता बनिए। कई बार हम जल्दी उखड़ जाते हैं, सद्भावना नहीं रहती लोगों से आपस में। ये पंडित जी है, ये ठाकुर साहब है, ये फलाना जी है, ये माता जी, ये मेरे पास बैठेगा, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड इधर बैठेगी, तुम फ्रेंड है, तुम दूर बैठोगे। ऐसा नहीं, याद रखना, जिसके मन में अपनों के प्रति प्रेम नहीं होता है, ये विद्यालय के सारे बच्चे अपने हैं, सब भाई बहन हैं। अगर रिश्ता नहीं रहा तो विद्यालय बनेगा क्या? नहीं बन सकता ना। विद्यालय में पढ़ने इसलिए स्कूल में आते हैं कि अपने घर का माहौल यहाँ खड़ा करना, यहाँ एक दूसरे की रक्षा करना, एक दूसरे की चिंता करना, एक दूसरे की सहायता करना, मदद करना। और 6वां सूत्र है, पहला क्या है? पहला क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? चौथा? 5वां? भूल गई दीदी, तू बैठे बैठे कम रोटी खाया करो, वजन बढ़ जाएगा, दिमाग उतना ही तेज रहेगा। 6वां क्या है? सेवा और 6वां। 7वां क्या है? और आखिरी है, बहुत छोटा सा है, अच्छे लोगों से प्रेरणा लेना। इंस्पायर्ड फ्रॉम द गुड पर्सन, इंस्पायर्ड फ्रॉम द आइडियल पर्सन। जो गुड लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनसे क्या लेना? ये 8 बातें हैं। ये 8 बातें हैं चरित्र की अच्छी बातें। अगर ये करोगे
मैं गुरुजनों से भी प्रार्थना करता हूँ, जो शिक्षक है ना, उनको भी क्लास में कम से कम 5 मिनट रोज इस काम के लिए दो। आप इसका कोई अलग से करिकुलम नहीं बन सकता है ना देश में, इसके लिए कहीं कुछ नहीं आया है। भारतीय शिक्षा नीति ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा ना, आप क्लास में अदर एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चों के अंदर ऐसे सद्गुण चरित्र संपन्न बातों की चर्चा करनी चाहिए। उनको ईमानदारी की बातें बताओ, उनके सद्गुण की बातें बताइएगा, उनको मेहनत की बातें बताइएगा, उनको सब बातें बताइएगा। धीरे धीरे बच्चे सीखेंगे, बच्चे अमल करेंगे, बच्चे प्रयोग में लाएंगे। आज नहीं तो कल इनमें से बहुत सारे बच्चे अपनी जिंदगी में इसको पालन करेंगे। जो ये चरित्र की 8 बातें जिंदगी में गांठ बांध लेता है, उसको किसी के पास में चरित्र की शिक्षा लेने की जाने की जरूरत नहीं। अगर चरित्र में शिक्षा लेनी है तो अगर ये बातें मन में आ गई तो आप सफल हो गए, असफल हो गए। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, रात में भी जगना पड़ सकता है। अच्छा ये बताइए, आप लोग बड़े पढ़े लिखे हो, मानता हूँ, 11वीं पढ़ रहे बहुत बच्चे बड़े होते हैं। हम में से कोई बच्चा अपना दिन बड़ा कर सकता है, 12 का 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे कोई कर सकता है? ये हाथ उठाए। जो कर सकता है वो हाथ उठाए, उसको 500 रुपए का पुरस्कार दूंगा मैं। I ordered 500 rupees for this। जो कर सकता है, आप अपना दिन बड़ा कर सकता है। नहीं कर सकते ना, बताइए, बोलो बेटा, बोलो, खड़ी हो, बोलो। सुनिएगा, देखिएगा, आप लोगों को बता रहे क्या, बोलो। हम अपना जो टाइम है उसको स्पेंड कर सकते हैं अगर हम सुबह जल्दी उठें। और क्या बताया? एक छोटी सी बात है, चरित्र निर्माण की पहला प्रयास क्या है? और रात छोटी तो दिन बड़ा हो जाए, क्या करना है? रात छोटी दिन बड़ा। जिनकी जो सोता ज्यादा है उसका रात बड़ी होती है, जो सोता कम है उसका दिन बड़ा हो जाता है। 4 बजे उठ करके अधिकतम समय पढ़ोगे, अधिकतम समय जागोगे, दिन बड़ा हो जाएगा। चलिए, तो पहला चैप्टर था चरित्र निर्माण का, पहला चैप्टर। उसके मैंने आपको